हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक है अगर आप जीडी के एस्पिरेंट हैं 24 वाले में, ठीक है, जो कि फरवरी मार्च में होने वाला है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ और मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए प्रीवियस ईयर का सीरीज। आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर देना हमारे लिए, ताकि थोड़ा सा जो मेरी मेहनत है वो थोड़ा सफल हो जाए, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं सीधे मैथ के सवालों की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला सवाल शुरू हो रहा है मैथ्स का, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो शंकु का आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है सी एस ए ऑफ शंकु, जो होता है पाई आर इंटू एल होता है, जहाँ पे आर बोलते हैं रेडियस को और एल बोलते हैं स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत कर रखा है। बस वैल्यू पुटिंग है, त्रिज्या 13 और यहाँ लगा देंगे 35, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से हम काटेंगे 7 से 5 बार में, तो आप देखेंगे या तो 22 बचे 110 और गुना 13, ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं कि 143 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ठीक है दोस्तों। तो बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत की है। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक चौथाई दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर तय की जाती है, तो समग्र यात्रा के लिए औसत चाल आपको फाइंड आउट करना है 2 डेसिमल स्थान तक, मतलब पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो इस तरह के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक तिहाई दूरी की बात कर रहा है, चौथाई दूरी की बात कर रहा है, मतलब 1/3 1/4 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1/3, ये 1/4 की बात कर रहा है, बाकी जो बच गया उसकी बात कर रहा है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में और यहाँ लिखा हुआ 4, तो 4 गुना 3 कैल्सियम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 12। तो हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस को मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना 12d, इतना हम मान लेते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम होता फिर तो निकालना आसान होता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम तो है नहीं, तिहाई दूरी चौथाई दूरी की बात कर रहा है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने मान लिया भाई कि वो तुम्हारा 12d के बराबर है। हमने क्यों माना ऐसा, ताकि आपको आसानी हो। देखना यहाँ पे 1/3 दूरी 30 के स्पीड से, यानी कि 1/3 का मतलब 4d कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1/4 यानी कि 3d कवर करता है भाई 50 किलोमीटर के स्पीड से। और जो बच गया 4 3 7 यानी 5d बच गया, 7 5 12, ये तय करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ गए। अब मुझे टाइम अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 3d बचेगा ना, 3d अपॉन 50, क्लियर है। आओ जरा सॉल्व करो, इस सवाल का आंसर निकालो। अब इनमें से मैं क्या करने वाला हूँ, डी यहाँ से कॉमन निकालो, तीनों से काट के हटा दो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बचने वाला है भाई 12 ऊपर, और इधर क्या बचेगा 30 60 और 50 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो बन जाएगा आपका 300 के बराबर। 300 के बराबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, 10 गुना 4 यानी कि 40 प्लस 5 पच्चे 25 प्लस 6 तिरा 18, सही है। 300 को भेजो ऊपर यानी कि 12 गुना 300, और नीचे क्या बचेगा 40 25 65 70 80 और 3 83। क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही किया है मेरे दोस्त, जोड़ना मैंने सही किया है। तो आप फिर से देख लो, 50 60 65 70 80 और 3 83, सही लग रहा है मुझे। अब इसी को बोल रहा है कि भाई सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई कि 12 या 3600 और डिवाइड करो भाई 83 से। तो मैं जरा फोन का यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे 43.373 आ रहा है आंसर। तो 2 अंक तक लिखना है मुझे, मतलब 43.37 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। कहते हैं कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाते हैं और छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो प्रत्येक की त्रिज्या अगर बोलते हैं
कि 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? चूंकि गोला है तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू है कितना 21 का क्यूब। ये मान लिया हमने कि शंकुओं की संख्या n के बराबर है, तो इंटू कर लो। शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 3। काट लो, आंसर निकाल लो। फिर पाई से हमने पाई काटा, ठीक है, यहाँ से हमने 3 से 3 काट लिया, ठीक है। 7 और 7 मिल के 3, अच्छा मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में गलतियाँ हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लेना चाहता हूँ, तो आप देखना एक बार। ये बन जाएगा 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आसान हो जाएगा, देखना, n टाइम्स 7 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। अब ये देखो, अब 7 और 3 मिलके 21 काट देगा, और फिर से 7 अगर काटेंगे तो बच जाएगा हमारा 3। 21 या 63 और गुणा 4 यानी कि 252 n की वैल्यू है। और n क्या था हमारा? ये नंबर ऑफ कोन जो हमने माना था, ये उसी की बात कर रहा है, उतने शंकु की संख्या में निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं भाई। शराब पानी का घोल अल्कोहल और वाटर की बात करता है, 7:1 का रेशियो है। इस घोल में शराब का प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कंसेंट्रेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 7 कंसेंट्रेशन अल्कोहल का है, पूरे में पूरा कितना है 8 के बराबर, इंटू 100%। निकाल दो भाई। 1/8 को बोलते हैं 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यानी कि 87.5% इस सवाल का आपका आंसर है। बेहद ही आसान, बेहद ही बढ़िया। लघुत्तम समापवर्तक को बोलता है कि 10 से डिवाइड करते हैं तो परिणाम x का वर्ग है, तो x की मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले आप निकाल लो एलसीएम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 30 है, ये 36 है और ये 40 है। तो अगर मैं 30 और 40 की बात करूं, समझना ध्यान से, 30 और 40 की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 120 तुम्हारा एलसीएम आएगा। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब 36 और 120 की बात करो, 36 और 120 की बात करो, तो आप बोलेंगे 6 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 2 और 0 बचेगा। हम एक काम करते हैं, फिर से कॉमन निकालो, तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 10 और यहाँ बच जाएगा 12, यानी कि 12 और अंदर बचेगा 10 या 30, यानी कि कितना हो गया एलसीएम, तो आप बोलेंगे 360। आप बोलेंगे 12 या 36 यानी कि एलसीएम कितना आ गया भाई 360। अब कह रहा है कि इस एलसीएम को 10 से डिवाइड करो, यानी कि बन जाएगा 36। ये 36 कह रहा है ना कि x का वर्ग है, मतलब ये 6 का स्क्वायर है, और ये 6 क्या है, यही x की वैल्यू है। वही आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। यहाँ ये भाई सवाल देख के बड़ा लगता है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में उन्होंने बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6, साक्षात्कार में 7 अंक हासिल किए। अंतिम अंक की गणना के लिए क्रमशः बोलने, सुनने, लिखने और साक्षात्कार के लिए 4, 3, 3 और 4 के भार अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये जो है रेशियो है, इस तरह से आप इसको भार निर्धारण किया गया, तो उसका बोलता है कि भारित एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम बता रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए इस 9 को करो 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 चौका 36 प्लस 8 तिरिके 24 प्लस 6 तिरिके 18 और प्लस 7 चौका 28, और बटा कर लो इन रेशियो का सम, यानी कि 4 3 7 3 10 4 14। क्लियर है भाई? अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं 2 कॉमन निकाल के काट दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर 2 सब में से कॉमन निकालूंगा तो बन जाएगा 18 प्लस 12 30 और 9 39 और 14 43 और 10 53, और नीचे बन गया 7, क्योंकि हमने 2 कॉमन निकाल के हमने काट दिया। समझ गया बात? अब देखो 7 सत्ते 49, 4 जीरो 7 पचे 35, 5 जीरो 7 सत्ते 49, 7.57 इज द रिक्वायर्ड भारित एवरेज स्कोर ऑफ दिस मैन। जो भी इसका नाम है, अरुण नाम है इसका। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हमको देखने को मिला है, बाकी सब में कुछ दम है नहीं, एवरेज का सवाल है, थोड़ा घुमा के पूछने का ये किया गया है, तरीका लगाया गया, लेकिन कुछ है नहीं उसमें सवाल में। ठीक है, एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब ये भाई कहते हैं भाई हम 100 रुपए की वस्तु को ना हम 100 में ही सेल कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वो फिर भी इतना का परसेंट का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 किग्रा के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करता है? बहुत बार पूछा गया इस तरह का सवाल। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 किलो के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के बदले वो किस ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। हमने उसको मान लिया कि वो x है। जैसे हमने ऐसे माना तो ये 100 कट जाएगा, यानी हाँ ये जो है CP/SP का रेशियो मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 1000 बनती है। ठीक है, अगर SP तुम्हारा 1000 है और आपसे कह रहा है कि लाभ जो प्रॉफिट है भाई वो हो रहा है
11 इंटीजर 1/9%, इसी को बोलते हैं 1/9, बोल सकते हैं भाई। यानी कि अगर तुम्हारा सीपी 9 हुआ तो एक तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट, यानी जो एसपी है वो किसके बराबर, 10 के बराबर। मतलब जो 1000 की वैल्यू है वो 10 के बराबर है, हमको निकालना है सीपी यानी कि एक्स। एक्स है कितना बताओ, 9 के बराबर। सीपी यहाँ पे देखो 9 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 900 ग्राम। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल, जो भी आपका हो इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते भाई, ये आपका बोर्ड मास का सवाल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अगर 30 को मैं नीचे लाऊंगा, 30 को मैं नीचे लाऊंगा तो 30 छक 180, और 6 गुना 6 यानी कि ये पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 36, ये पूरा बन जाएगा 36, ठीक है भाई। 36 में हमने 16 कम किया तो ये बन गया 20, 20 में हमने 15 कम किया तो बन गया 5, और 5 में हमने अगर 30 जोड़ा तो ये बन गया 35। अब नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पे है डिवीजन, -60/n -15, लेकिन इसको इससे हम कम कर सकते हैं, यानी कि 20 माइनस 60/n इज इक्वल टू 0, यानी 60/n इज इक्वल टू 20। 20 से काटो 3 बार में, n की वैल्यू आ गई 3। क्या आसान था, बेहद आसान था। एक चांदी के दुकान के मालिक का दावा करता है कि 60 रुपए पर ग्राम की चांदी बेच रहा हूँ, जबकि क्रय मूल्य जो है 70 रुपए पर ग्राम है, लेकिन वह 1 ग्राम के स्थान पर 900 mg दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, दुकान के मालिक का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ये भाई गोल्ड स्मिथ भाई साहब हैं, इन्होंने बोला कि हम जो है 65 में सेल कर देते हैं, और ये भी कहते हैं साथ साथ, अच्छा हम खुद ले आते हैं 70 रुपया में और बेचते हैं 65 में। इनका ये कहना है, मतलब ये घाटा लगा के बेचना चाहते हैं, सबके सामने ऐसा दिखावा करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं भाई साहब, ये 1000 mg के बदले 900 mg का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 mg। अब देखना एक्चुअल में इनका रेशियो क्या बनता है। तो अब अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, कट जाएगा 9 बार में, ठीक है भाई। एक जीरो से यहाँ काट लो, 9 गुना 7 यानी कि 63 के वस्तु को बेचा इन्होंने कितने में, 65 में। अब बताओ कि लाभ कमा रहे हैं कि हानि कमा रहे हैं। बेशक ये लाभ कमा रहे हैं, ठीक है, दुनिया को धूल झोंक रहे हैं। इन्होंने 2 लाभ कमाया आउट ऑफ 63 इंटू 100%, बोल सकता हूँ भाई, यानी कि 200/63, 6×3 = 18, 3×3 = 9, यानी कि 189, 3 पॉइंट। अब चूंकि हानि का बात तो है नहीं तो इसको काट दो, इसको काट दो, हानि तो होगा नहीं। अब 3 पॉइंट देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 के बाद ऑप्शन एक ही आ रहा है, 17। यहाँ पे 0 आ गया तो इसको काट के हटाओ, तो 17% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, 2 धावक है, दोनों की स्पीड दे रखी है, समान दूरी तय करते हैं, मतलब डिस्टेंस कह रहा है भाई कि सेम है। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में इतना मिनट अधिक समय लगता है ना, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, अगर आप देखेंगे तो बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो ठीक है, समान दूरी। अच्छा, ये 15 मिनट क्यों लग रहा है, आपने कभी सोचा कि 15 मिनट ये क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेशक जो फास्ट दौड़ रहा है, जो फास्ट चल रहा है, वो पहले पहुंच जाएगा, और जो स्पीड जिसका कम है वो 15 मिनट लेट से पहुंचेगा। ये 15 मिनट की जो कहानी है ना, डिस्टेंस जो कवर है, ये इस दो जो इसका अंतर है 2 किलोमीटर पर आवर, इससे फर्क पड़ेगा। समझ रहे? ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, लेंदी नहीं करते हैं, मैं सोचते हैं एक बार जरा कि लेट कर लिया हमने, डिस्टेंस जो है वो हमारा डी के बराबर है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, अगर मैं 18 की बात करूंगा तो ये जो टाइम लेगा, बिल्कुल ये 15 मिनट ज़्यादा लेगा अगर हम डिस्टेंस बात करें 20 के स्पीड से। समझ गए बात? लेकिन ये जो 15 मिनट है इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, यानी कि 60 से हम कर देंगे डिवाइड, 15/60 आवर बोल सकते हैं। अब यहाँ मैं डी कॉमन निकालूंगा और यहाँ 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बन जाएगा 1/9, यहाँ बन जाएगा 1/10। इसको भेदो उधर, यानी कि बन जाएगा -1/4। सही है क्या? डी हमने देखा /2, ये बन जाएगा 10 - 9, यानी कि 1/। क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा है? बिल्कुल हमने मिस्टेक करा है। बिल्कुल हमने मिस्टेक करा है। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे।
फिर से कर देता हूँ, कभी होता है कन्फ्यूजन हो जाती है। आसान बहुत सवाल है, लेकिन सवाल बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। डिस्टेंस को मान लिया हमने अगर डी के बराबर है, तो एक धावक जो है ना 18 किलोमीटर के स्पीड से गया, एक 20 के स्पीड से गया। यदि पहले धावक को दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब अगर हमने बोला कि डी अपॉन 18 किलोमीटर पर आवर प्लस ये जो डिस्टेंस बटा जो भी है। अच्छा, मैं समझ गया, मैं उल्टा किया था उस समय, मैं उसमें उल्टा कर दिया था। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये एक्चुअल में डी बटा 20 के टाइम से 15 मिनट ज़्यादा है। मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा। मैं उधर मैं उस टाइम क्या कहते हैं पहले जोड़ दिया था इस चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, देखना जा रहा, मैं डी कॉमन निकालूंगा और बाई 2 कॉमन, ये बन जाएगा 1/9, ये बन जाएगा 1/10 और ये बन जाएगा 1/4। ठीक है भाई, इस 2 से मैं काटूंगा 2 बार में, ये बन जाएगा डी इंटू 10-9 यानी कि 1/90 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2। 2 से काट लो 45 टाइम्स, यानी कि डी की वैल्यू आ चुकी है 45 किलोमीटर। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मुझे दोबारा करना पड़ा। ठीक है, आसान सवाल, बढ़िया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर पे आते हैं। रवि और सुहास की बात करते हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है, ए से बी तक चलते हैं जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास बी पर पहुंचता है, वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या सवाल है, मजेदार। इसको मुझे समझाना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा ड्रॉ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आए आपको। तो ए और बी यहाँ पे दे रखा है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, रवि और सुहास, रवि का कितना है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड 2, ये रवि का स्पीड हो गया, और ये जो 4 है ये सुहास का स्पीड है। ठीक है, ए से बी तक चलते हैं और जिनके बीच की दूरी, तो बेशक आप मुझे बताओ, अगर इसका स्पीड डबल है, अगर इसका स्पीड डबल है मेरे भाई, तो जितने देर में अगर रवि आधा पहुंचेगा ना, उतने देर में ये सुहास जो है पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात, उतने ही देर में ये पूरा पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब रवि यहाँ पहुंचेगा, समझना बात को, तो सुहास तुम्हारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, मतलब तुरंत यहाँ पहुंचा और लौट के वापस यहाँ आना शुरू कर दिया। तब तक रवि भाई साहब यहाँ चल ही रहे हैं, अभी तक चल ही रहे हैं। और सी पॉइंट पर कलो मान लो कोई इस पॉइंट पे आने के बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाती है पहली बार। तो ए से सी के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। समझ गए बात, बहुत आसान सवाल, अगर आप इसको लॉजिकली निकालेंगे तो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, जब रवि यहाँ बीच में पहुंच चुका है, तो अब जो डिस्टेंस यहाँ बचा हुआ है वो सिर्फ 12 किलोमीटर बचा हुआ है। बोलिए, अब ये सुहास भाई साहब इस साइड से आ रहे हैं और इस कंडीशन में रवि अभी तक जा ही रहा है। इसका 2 का स्पीड, इसका 4 का स्पीड और डिस्टेंस है 12, तो स्पीड को जोड़ देंगे, 4×2=6, यानी कि 2 घंटे के बाद, यहाँ से चलने के 2 घंटे बाद क्या होगा, इनकी मुलाकात हो जाएगी। बोलिए ना, इनकी मुलाकात हो जाएगी। ये टाइम टू मीट है, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। और ये पॉइंट है कितना, स्टार्टिंग से आधा यानी कि 12 किलोमीटर। बोलिए, और 2 घंटा के बाद मुलाकात होगी, मतलब रवि का स्पीड है 2 की स्पीड, तो 2×2 यानी कि 4 किलोमीटर जब तक चला होगा, और तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। और ये 4 किलोमीटर कुछ और बोलेगी, पॉइंट सी है, तो आपसे कह रहा है कि ए से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल, लॉजिकल सवाल, जो आप बोलो वो कह लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, ये आपने रवि की बात क्यों क्यों किया, ठीक है, हम कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हम 2 घंटे चलाते हैं किसको, सुहास को, तो इसका स्पीड कितना है, 4, 4×2=8, यानी कि इधर से ये 8 आया होगा, 8 किलोमीटर। तो टोटल अगर 12 है, तो 8 चल दिया तो कितना बच गया, 4। तो 4 और 12 कितना होता है, 16 किलोमीटर इज द आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया समानुपाती का सवाल, बहुत बढ़िया। आप देखो, कुछ नहीं करना है, 27×3 है, तो कितने से गुना करें 3 में ताकि 63 बने, दैट इज द आंसर इज 21। बाकी अगर आपको कुछ और तरीके मालूम है तो कर सकते हैं। 30% की एकल छूट और 17-23 की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर, जो अंतर होता है वो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन बटा 100 के बीच के। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एकल छूट तुम्हारा 30 है, तो इन दोनों का जो एकल छूट होगा ना, 17 + 13 यानी कि 30%, और माइनस 17 का 13%, यानी जो माइनस कर रहे हैं ना वैल्यू, वही तो अंतर है। वही तो भाई अंतर है, वो डिफरेंस कितना होगा, 17 का 13%, 17 × 13/100%। दिस इज
व्हाट यू नीड एक्चुअली। ठीक है भाई, ये आपको निकालना है। और किसका निकालना है, तो आप बोलेंगे 5,000 का। आप क्या बोलेंगे भाई, 5,000 का। ठीक है, इतना आपको परसेंट, 17%, 17% का 13%, यानी कि 100 × 100 दो बार आएगा। मिस्टेक होगी मेरे से, मैंने क्या बोला, 17% का 13%, तो परसेंट दो बार है, मतलब दो बार 100 नीचे आने वाला है। ठीक है, आइए जरा काटते हैं, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो 1 2 3 खत्म। 5 × 2, ये जो वैल्यू बनेगा 170 और 51, यानी कि 221/2, 110.50। दिस इज द आंसर, डिफरेंस। आगे बढ़े भाई। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है और 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। आप देखो 3 वर्ष में इतना हो गया, ये अमाउंट है 3 वर्ष के बाद, ये अमाउंट है 8 वर्ष के बाद, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 5 साल लगा है, ये 5 साल का तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, बोलिए ना, इन दोनों का डिफरेंस। यानी अगर मैं 26,980 में 300 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 27,280। हमने क्या किया, 300 प्लस किया था। हमने ऐसा क्यों किया था कि यार 280 बराबर हो जाए। अब 27 से हम पहुंचेंगे 40 पे तो बन जाएगा 13, मतलब 13,300 रुपया क्या है तुम्हारा डिफरेंस है 5 साल का। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बोलो ना। यानी 5 दूना 10, 3 3 5 36, 3 0 5 36 और 0 मिल जाएगा भाई। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 1 साल का तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है, 2660 रुपया। लेकिन ये 2660 किस पे निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो या तो इसमें से 3 वर्ष का तुमको इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, तो 26,980 में से मैं माइनस करूंगा 3 साल का इंटरेस्ट। नहीं, तो 26 तिया कितना होता है 78, और यानी कि 7800, और 180 यानी कि 7980 में कम करूंगा इसमें से 7980। ठीक है, तो 980 ट्रिपल जीरो हो गया, और 26 में से 7 कम किया, मतलब 19,000 क्या है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है। अब बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट का x% इज इक्वल टू 2660, और ये x कुछ और नहीं, यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझिए, आओ जरा सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो तुम्हारा यहाँ से, 19 से कटेगा क्या, 19 एकम 19, 1976, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 14%। बहुत बढ़िया सवाल और बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन। आगे बढ़ते भाई, और 15 पे आते हैं। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, बेशक आसान सवाल होते हैं इस तरह के। हमने क्या करना होता है कि हम बस सबका आप बेस कर दो बराबर, तो अगर एलसीएम निकालोगे बन जाएगा 24, यानी कि 4 छक 24, तो ऊपर बनेगा 3 छक 18। ठीक है, 24 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा 12, 8 तिरिके 24, तो 7 तिरिके 21, 6 चौका 24, 5 चौका 20। अब मुझे निकालना है कौन सा सबसे बड़ा है, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा, यानी कि 21/14, और ये आया कहाँ से, 7/8 इज द आंसर। आगे बढ़ जाए। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 90,000 से बढ़ के 98,000 हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करें। जब परसेंटेज निकालना हो तो हमें चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ उनका एलसीएम, एलसीएम बोल रहा हूँ, रेशियो। 45 बन गया 49, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ आउट ऑफ 45 इंटू 100%। बोल दो, यानी कि 5 9 45, 5 गुणा 20, 80/9%। इसी को हम लोग कहते हैं। आप देखो, अगर ये 81 होता तो 9 9 81 9% होता, लेकिन 9% से थोड़ा सा कम। और जरा ऑप्शन चेक करें, ये 9 से ज़्यादा है, काट के हटाओ। ये बहुत कम है, काट के हटाओ, ये बहुत कम है। ये देखो 9 से थोड़ा सा कम, 8.9%। बाकी आप 100 डिवाइड कर लो। आगे बढ़ते भाई। एक पुरुष, यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में कर सकती हैं, तो आओ पहले हम निकालते हैं इन दोनों का एफिशिएंसी। तो मेल और फीमेल की बात करेंगे, तो मेल 7, फीमेल बन गया 8। ये तुम्हारा एफिशिएंसी आ चुकी है। आपसे कह रहा है कि ये तुम्हारा एफिशिएंसी आ चुका, ये तुम्हारा क्या हो गया, एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि यदि उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं के द्वारा पूरा करने में लगना समय ज्ञात करें, तो किसी एक से आप कर दो इक्वेशन, यानी कि 6 गुणा 7, यानी कि 42 गुणा 4 इज इक्वल टू 8 पुरुष, 8 7 56,
प्लस 3 महिला 8 तेरी के 24 इंटू नंबर ऑफ टाइम। बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, रन करो रन करो। विवेक बिंद्रा कैसे कहते हैं, रन करो रन करो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे 168 इज इक्वल टू ये 5 2 7 और 10 यानी कि 80 इंटू टी। कटेगा क्या, 4 चौका 16, 4 दूना 8 बटा 20 और भी कटेगा मुझे लगता है, यानी कि 21 बटा 10, यानी कि इतना ही आपको आंसर दे रखा है, तो काट के हटाओ फिर। 21 बटा 10 दिन इस सवाल का आंसर है। 8 वर्ष के बच्चे का भार अगर 20 केजी है तो 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंच उसका भार अगर 42 केजी हो जाता है तो कितना वृद्धि होता है। तुम सिंपल पूछ लेते यार, इतना घुमा के भार वार क्यों करना था तुमको। 10 बन गया 21, तो आप देखेंगे 11 का इंक्रीमेंट हुआ आउट ऑफ 10 इंटू 100%। बोलिए ना, एक से एक कट गया, 110% का आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है। जबरदस्ती जो है ना मुश्किल सवाल करने की कोशिश करते हैं ये लोग, बट मुश्किल हो नहीं पाता और आसान बन जाता है। किस योजना में सबसे अधिकतम आपको छूट देखने को मिल रहा है, आपसे वो कह रहा है। 5 और 20% की छूट कितनी होती है, 5 और 20 यानी कि 25 माइनस 20 का 5% यानी कि 124% फर्स्ट में डिस्काउंट दे रहा है। सेकंड में 6 खरीदे और 2 मुफ्त में, मतलब 6 के बदले आपको 8 मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 की वस्तु 6 के मूल्य पे आपको मिल रही है, मतलब 2 का डिस्काउंट आउट ऑफ 8, इसको बोलते हैं 1/4 यानी कि 25%, यानी कि 25%। यहाँ तो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 6 खरीदे 4 मुफ्त यानी कि 10, मतलब 10 की वस्तु को आपने 6 रुपया दिया है, मतलब 4 का डिस्काउंट लिया आपने आउट ऑफ 10 यानी कि 2/5। इसी को हम लोग कहते हैं 40%। अब तुम खुद ही बताओ कि इन तीनों में कौन सबसे अधिक डिस्काउंट दे रहा है, बताओ। ये 24, ये 25 और ये 40, यानी कि ओनली 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहद आसान, बहुत बढ़िया। संजू किसी कार्य को संजू जो है किसी कार्य को 17 डेज में कर सकता है, रोहन जो है ना उसी कार्य को 68 डेज में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। स्टार्ट कौन करता है, संजू। ठीक है, 17 चौका 68, वही तुम्हारा एलसीएम है। यहाँ 4 और यहाँ 1, दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब मैं बात करूँ अगर 2 दिन के अंदर कितना काम होगा, तो आप बोलेंगे 5 काम होगा। मुझे पहुंचना 68 के पास, मतलब अगर मैं 65 तक पहुंचूं तो इंटू 13, तो इंटू हो जाएगा 13। 26 दिन के अंदर 65 काम हो चुका, लेकिन 3 काम बाकी है। फिर बारी आ गया किसका, संजू का, यानी कि प्लस 3/4 दिन और। बोलेंगे ना, तो 13 दूना 26 और 3/4 दिन, या तो इस तरह का आंसर होगा, या तो आप उसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। फिर कितना हो जाएगा बताइए, 104 और 3 यानी कि 107/4 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे मेहनत के लिए, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको घाटा नहीं है। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एक एक बटन क्लिक करने होते हैं, बस छोटी सी बात है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको इस चैनल पर कुछ लाभ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आगे आने दिन में बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। तो बेशक आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे इस चैनल से, अगर आप जुड़े रहेंगे तो। मेरा दावा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आज आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं, बाकी कल आप सीजर की तैयारी करेंगे, सब कुछ यहाँ पे देने वाला हूँ मैं, प्रीवियस ईयर से लेकर हर चीज़ में कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।